बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख। नाज़रीन किराम, पीटीआई और पीडीएम में मुज़ाकरात जो हैं वो जारी और सारी थे, जिसके 3 दौर हुए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो हुक्म दिया गया, क्योंकि इलेक्शन पर जो है वो अमल दरामद करवाने से पहले जो है वो पीडीएम ने कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम मिल बैठ के एक मेज़ पर बैठ कर हम जो है वो इसका हल निकालें ना कि इसका हल क्या होना चाहिए। मुज़ाकरात जो है वो 3 नशिस्तों पर मुकर्रर किए गए। पहले में मुलाकात हुई तो जनाब बहुत सारे मामला सामने रखे गए। दूसरी मुलाकात हुई जुम्मे वाले दिन, और जुम्मे के बाद जो है वो मंगल तक का गैप डाल दिया गया, यानी कि 2 मई का गैप डाल दिया गया। आखिरी मुज़ाकरात उनके जो थे वो कल के रोज़ थे, यानी कि मंगल के रोज़ रात 9 बजे जो है वो मुज़ाकरात जो है वो उसका फाइनल राउंड था, आखिरी राउंड था। लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने बताया है कि जनाब पीटीआई ने जो है वो अपने मुज़ाकरात का तफसीली जायज़ा, तफसीली रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि मुज़ाकरात से जो है वो कोई नताइज, कोई रिज़ल्ट जो है वो सामने नहीं आया। क्योंकि पीटीएम के देखें, पीएमएलएन के जो रहनुमा थे, वज़ीर दिफ़ा थे ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने तो पहले कह दिया था कि मुज़ाकरात जो है उससे सिर्फ टाइम ज़ाया हो रहा है और मुज़ाकरात से कोई नताइज जो है वो सामने नहीं आएंगे। इसी तरह उनके और भी बहुत सारे रहनुमा थे, उन्होंने भी कहा कि मुज़ाकरात से कोई अच्छे नताइज जो है वो सामने नहीं आएंगे, लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया है। जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी कह चुके थे। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान को निकाल के, सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान को निकाल के बाकी इनके जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, लोग हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा, जी हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। क्योंकि इसके पीछे इनका बहुत बड़ा एक प्लान था। इन्होंने प्री प्लानिंग की थी। प्री प्लानिंग के ज़रिए इन्होंने जो था, इन्होंने सोचा था कि इस तरह से तो इलेक्शन डिले नहीं हो सकते, तो क्यों ना पीटीआई को मुज़ाकरात के ढांचे में फंसाया जाए, मुज़ाकरात के लिए आमादा किया जाए। हम बैठ जाते हैं और मुज़ाकरात के लिए वक्त पे वक्त दिए जाएंगे, तो मुज़ाकरात जो है वो इसी तरह से इलेक्शन की तारीख गुजर जाएगी। और कहते हैं ना, सांप पे मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। पहले भी ईद से पहले भी ऐसा ही हुआ। इन्होंने मुज़ाकरात के लिए सबको इकट्ठा किया, तो कहा जनाब अब ईद के बाद फाइनल राउंड करते हैं, ईद के बाद मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि अब जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मुल्तान जाना है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। खैर, पीटीआई की तरफ से जनाब कहा गया है कि तफसीली उसका जो है रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी जाएगी, क्योंकि मुज़ाकरात से कोई सॉलिड नताइज जो हैं वो सामने नहीं आए। क्योंकि देखिए, पीटीआई के जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि जब मुज़ाकरात के टेबल पे बैठे सब, तो ऐसा लगता था कि जैसे यार सब कुछ बड़ा इजी है ना, सब कुछ बड़ा आसानी से हो जाएगा, ये लोग हर बात को मानते जा रहे हैं, और मतलब इतनी जल्दी, इतनी आसानी से ये सब कैसे मान सकते हैं। उनको ये तासुरात नज़र आ रहे थे, ये तासुरात फील हो रहे थे, ये लग रहा था। और दूसरी तरफ वो जो है वो बिल्कुल काया पलट देते थे, उनके जो है वो डील को जो है वो बिल्कुल रद्द कर देते थे। खैर, उन्होंने कहा कि जब रात को मुज़ाकरात का आखिरी दौर था, तो रात को जो है बात फाइनल हुई कि जनाब अब हम जो है वो 3-4 दिन के लिए और टाइम दे लेते हैं, एक राउंड और लगा लेंगे, शायद हमारे मामलात किसी नताइज पर पहुँच जाए। जिस पर पीटीआई ने जो है वो साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने अब मुज़ाकरात मज़ीद नहीं करने, क्योंकि हम पहले भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आप लोगों के साथ बैठे थे और हमें लगा था कि शायद पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात है, तो हमें मिल बैठ के बात करनी चाहिए। अपना ज़ाती मुफाद साइड पे रख के हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। तो शायद वाकई मुज़ाकरात से कोई ना कोई हल निकल आए, शायद वाकई मुज़ाकरात से पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवर जाए, शायद वाकई पाकिस्तान जो है वो किसी धाने पर आकर खड़ा हो जाए। तो खैर, लेकिन मुज़ाकरात से इन्होंने सिर्फ वक्त आया किया, इन्होंने कोई भी पायदार बात नहीं की है। ठीक है, इनसे कहा गया असम्बलियाँ तहलील कर दें, आप जोर में असम्बलियाँ तहलील कर देना, दोनों कौमी भी और सूबाई असम्बली भी। क्योंकि पीटीआई का यही जहन था, पीटीआई का ये माइंड था कि चलो हमने बहुत भी डिले किया ना इलेक्शंस को, तो हम अगस्त तक ले जाएंगे, इससे ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। क्योंकि अगस्त में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की मुद्दत भी पूरी हो रही है, और जब 2 असम्बलियाँ, सूबाई असम्बलियाँ तहलील हुई भी हो ना, तो कौमी असम्बली के पास जब होती है, राइट होता है कि आप जो है वो सदर की उसके लिए पोजीशन के लिए वोटिंग कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम चलो ज़्यादा से ज़्यादा भी डिले हुआ ना, तो हम जो है वो सदर साहब की मुद्दत तक डिले कर लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। इन्होंने कहा जनाब मुज़ाकरात में कि जब हम जून में बजट पेश करेंगे, तो बजट के बाद हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम जो है वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे, और उसके बाद इलेक्शन का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन
इनका दूर दूर तक कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा जून में भी असम्बलियाँ तहलील करने का, तो क्योंकि ये लोग नहीं चाहते इलेक्शन हो और इनका बिल्कुल प्लान नहीं है इस साल इलेक्शन करवाने का, बल्कि ये इसी तरह से इन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की नंबर गेम जो है वो चलाते हैं, दिन तारीख पे तारीख देते रहेंगे, इस तरह से वक्त गुजर जाएगा और हमारा जो है वो काम निकल जाएगा। जबकि आज PTI वालों ने जो है वो अहम इजलास तलब कर रखा है शाम में। इमरान खान साहब जो है उस इजलास की सदारत करेंगे, कुछ लोग जो है वो ज़मान पार्क में इजलास में शिरकत करेंगे, कुछ जो है वो जूम के ज़रिए उस इजलास को अटेंड करेंगे। लेकिन आज अहम फैसले किए जाएंगे, 3 फैसले मतवक्के हैं। 3 फैसले इमरान खान की जानिब से पहले भी कहा गया है, PTI की तरफ से पहले भी कहा गया है, या तो 14 मई को इलेक्शन हो, दोनों असम्बलियाँ तहलील हो और एक ही आइनी तरमीम हो। और ये कहा गया है इनकी तरफ से ना, इमरान खान की तरफ से इन्होंने कहा है कि हम जो है वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भी डिले हो तो अगस्त तक, इससे आगे हम जाने नहीं देंगे। लेकिन इनके जो सूरत हाल है, इनके जो तासुरात हैं, इनको देख के जो नज़र आ रहा है वो यही लग रहा है कि इनका कोई इरादा नहीं है इलेक्शन जो वो है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी करवाने का। कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इनका ये प्लान था कि अब जो है मुज़ाकरात का आखिरी दौर चल रहा, आखिरी रोज़ चल रहा था, तो इन्होंने कल कहा कि जनाब अभी भी कोई सॉलिड नताइज नहीं निकले, तो ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। फिर जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने दौरे पे जाना था यूरोप के, तो इन्होंने सोचा कि हम जो है कह देंगे कि जी अब तो हमारे वज़ीर आज़म साहब ही नहीं है, तो वो दौरे से वापस आएंगे तो हम दोबारा से मुज़ाकरात करेंगे। खैर, PTI की तरफ से जो है वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया है। आज के इजलास में अहम जो है वो पॉइंट्स जो है वो सामने रखे जाएंगे, आइंदा की हिकमत अमली अपनाई जाएगी कि हाँ अब किस तरह से जो है वो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मुज़ाकरात तो हमने करके देख लिया, उसका तो कोई नतीजा नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट से अब जो है वो किस तरह से अपील करनी है या किस तरह से रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि PTI वालों ने कहा है कि अब हम जो है सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इलेक्शन पर जो है अमल दरामद करवाया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी कल जनाब वाज़ेह तौर पे कह दिया कि इलेक्शन जो है वो इस साल जो है वो करवाना नामुमकिन है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो इस तरह की सूरत हाल में होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा इस तरह के सूरत हाल में हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हमारे पास राइट्स नहीं है या हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि इलेक्शन करवाया जाए। तो अब 8 मई तक समाअत मुलतवी की गई हुई है। अब दोबारा से देखें कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मुज़ाकरात के जो है वो सारे नताइज, सारी रिपोर्ट पेश की जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोबारा से क्या फ़ैसला सामने आएगा, क्या नहीं, क्या वाकई इलेक्शन 14 मई को होंगे, क्या असम्बलियाँ तहलील होंगी, क्या ये लोग कहते हैं जून में अगर ये लोग बजट देते हैं उसके बाद ही असम्बलियाँ तहलील करने का कह रहे हैं, तो क्या ये तब भी असम्बलियाँ तहलील करेंगे या नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।